नमस्ते। नमस्ते। तो उम्मीद करते हैं हम कि सबकी दिवाली और नवरात्रि, दिवाली एंड फॉर बंगालीज एंड फॉर नॉन बंगालीज टू भाई दूज, छठ एंड जगद्धात्री पूजो एंड एवरीथिंग हैज बीन वंडरफुल फॉर यू गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब ने बहुत इंजॉय किया होगा एंड फाइनली द फेस्टिविटीज फॉर दिस ईयर हैज कम टू एन नॉट एंड बट हाँ, देवी पक्ष, देवी पर्व जिसे हम कहते हैं हमारे हम्म। हिंदू माइथोलॉजी में, वो इट इज कंप्लीटेड। अच्छा। अब एक साल का इंतजार। तो और तुम्हारी नवरात्रि दिवाली कैसे बीती? बहुत अच्छे से मनाया, हमने भी बहुत ही बढ़िया से मनाया। हाँ, इस बार दिवाली में जस्ट मतलब एक इस बार अच्छा हुआ था हमारे यहाँ कि बिकॉज ऑफ द साइक्लोन, जो हम्म। बे ऑफ बंगाल का जो साइक्लोन था, हाँ, हाँ। उसके वजह से जो थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत बारिश जो हुई, हाँ, हाँ, दैट हाँ। वाज अ साइन ऑफ रिलीफ टू मतलब गेट रिड ऑफ द पोल्यूशन, क्योंकि जो स्मॉग का वक्त है ना ये, हाँ, हाँ, पोस्ट हाँ। दिवाली स्मॉग से इस बार थोड़ी राहत मिल गई। वरना लास्ट ईयर इट वाज मतलब बहुत दिक्कतें हो रही थी। सो इस बार थैंक गॉड फॉर दैट साइक्लोन। मैं उम्मीद करती हूँ कि मतलब ऐसा साइक्लोन मतलब जो थोड़ी बहुत बस बारिश लाए और किसी का मतलब कुछ व्हाट टू से कैजुअलिटीज ना हो, हाँ, हाँ। राइट, ऐसी राइट। बारिशें पोस्ट दिवाली हो जाया करें तो अच्छी बात है। क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आप कितना ही रोक लेंगे, है ना? फायर क्रैकर्स आप अगर बैन भी करते हैं, रोकते भी हैं, तो कहीं किसी गली नुक्कड़ में लोग जरूर कर रहे होंगे। वही, एंड आई एम नॉट वही। जस्ट टॉकिंग अबाउट कि फायर क्रैकर दिवाली पे बंद होने चाहिए, ऑल द ईयर राउंड बंद होने चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन जात नहीं देखता, बिल्कुल, बिल्कुल। पोल्यूशन रिलीजन नहीं देखती। पोल्यूशन आप अपने किसी भी रिलीजन के फेस्टिवल में अगर आपने फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल किया तो वो इक्वली पोल्यूशन फैलाते हैं। राइट, हम्म, राइट। और जहाँ AQI का मतलब क्या ही बोलूं मैं, दैट इज नॉट अ जोक। तो ऑल द ईयर राउंड फायर क्रैकर्स बैन तो होने ही चाहिए, सारे फेस्टिवल्स के लिए, सभी ओकेजन्स के लिए बंद होने चाहिए, वेदर इट्स अ मैरिज फंक्शन और वट एवर इट इज। तो मैं हिपोक्रिटिकली सिर्फ एक दो फेस्टिवल के लिए नहीं बोलूंगी, ऑल द ईयर राउंड। पर फिर भी क्या है ना कहीं किसी गली नुक्कड़ में कोई ना कोई कर ही रहा होगा। सो एंड इट इज इम्पॉसिबल टू कीप अ वॉच ऑन एवरीबडी। अब घर के अंदर कोई अगर वो अ, उसको क्या कहते हैं, हम तो तारा बत्ती कहते हैं, अच्छा, तो अच्छा। वो भी अगर कोई कर रहा हो तो अब कितना आप देख लेंगे। सो वही। ऐसी थोड़ी बहुत बारिश अगर हो जाया करे तो दिल्ली में तो फॉल्स मतलब आर्टिफिशियल बारिश करवाने हाँ, की कोशिश की गई थी, पर यहाँ हाँ। हमारे यहाँ नेचर गॉड हैज बीन काइंड इनफ टू पोर अस विथ हिज नेचुरल वाटर। तो हर नॉट हिज, नेचर गॉडेस हैं, गॉड नहीं। तो एनीवे वो एक बहुत अच्छा हुआ कि हमें वही, थोड़ी वही। बहुत राहत मिल गई। तो उसके बाद क्या होता था ना, बारिश के तुरंत बाद अगर किसी ने एक भी मतलब वो कहीं से आवाज आती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि अरे अभी साफ हुआ ना सब कुछ, अभी मदर नेचर ने साफ किया ना सब कुछ फिर से। तो खैर पर काफी मतलब इतना भी कुछ नुकसान नहीं हुआ इस बारिश से यहाँ। अब देखो हाँ, एक दो दिन का नुकसान तो ऑब्वियसली डेली वेजेस के लिए होगा, पर ऑन अ हाँ, लार्ज अगर देखा जाए तो पोल्यूशन से जो राहत मिली है, दैट दैट वाज रियली गुड। एंड आई जस्ट थैंक गॉड कि हमारे यहाँ हमें, क्योंकि हर जगह इट्स नॉट पॉसिबल कि आप आर्टिफिशियल रेन करवा सकें। सो खैर नेचुरल का कोई मतलब वो नहीं होता ना विकल्प, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एनीथिंग व्हिच इज नेचुरल। बिल्कुल, कुदरती चीजों बिल्कुल। का मतलब कोई वो होता नहीं। तो खैर, तो क्या करेंगे आज हम कौन क्या डिकोड करने वाले हैं? आज हम बता दूं? हाँ ऑब्वियसली, अब टाइटल तो लोग देख ही लेंगे। हाँ, आज हम बहुत दिनों के बाद
आप लोगों का फेवरेट, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका जो फेवरेट टॉपिक है वो हमें पता नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिखते हैं, व्यूज दिखते हैं ना। बिल्कुल। तो बहुत दिनों के बाद, क्योंकि अब ये ड्यूरिंग दिस ऑनसेट ऑफ विंटर्स हम क्या डिकोड करते हैं सबको पता ही है। सो हम वापस आए हैं बहुत दिनों के बाद लौटकर ब्योमकेश बख्शी को लेकर। तो आज हम डिकोड करेंगे पहाड़ी रहस्य। बस टाइटल के बारे में पहले मैं ये करूंगी, क्योंकि क्या होता है ना, मैंने एक चीज नोटिस की है कि कभी कभी ना थोड़ा हैफजर्ड हो जाता है कि मैं एपिसोड के बारे में बात करती हूँ, साइमल्टेनियसली मैं बुक के भी बारे में बात करती रहती हूँ। हम्म। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉइंट मिस होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज मैं कहीं कुछ लिख कर तो रखती नहीं, तो ऐसे ही वही। बोलती हूँ, तो पॉइंट्स मिस होने के चांसेस रहते हैं। तो इस बार मैंने सोचा है कि पहले आई विल डिकोड द एपिसोड फर्स्ट, उसके बाद जो ओके। चेंजेस हैं बुक के साथ, या जो चीजें ओमिटेड हैं या कंप्लीटली डिलीटेड हैं या चेंज्ड हैं, तो उसको मैं उसके बाद ही डिस्कस करूंगी। अच्छा। सो एपिसोड की शुरुआत में तो बस टाइटल का मैं बता दूं, पहाड़ी रहस्य, ये सेम टू सेम मतलब बिल्कुल हिंदी ट्रांसलेशन है, क्योंकि बंगाली में द नेम इज शोइलो रहस्य, रहस्य मीन्स रहस्य, एंड अच्छा। शोइलो मीन्स शैल, शैल हिंदी में, संस्कृत में शैल, शैलपुत्री जो हम कहते हैं, नवरात्रि के पहले दिन हम कहते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। तो शैल इस पर्वत, शैलपुत्री इस पर्वत पुत्री, पार्वती मतलब हाँ। गिरिराज हिमालय की पुत्री, गिरिजा, तो उस तरह से। सो हाँ। शैल इस पर्वत, सो शैल पहाड़ी, तो पहाड़ी रहस्य। सो दैट इज द टाइटल थिंग। अब हम शुरू करते हैं एपिसोड में। जैसे कि मैंने कहा, पहले हम एपिसोड ही डिकोड करेंगे, उसके बाद हम बुक से उसकी तुलनात्मक जो भी चर्चाएं हैं वो करेंगे। जरूर जरूर। तो सो द बिगिनिंग एट मतलब म्यूजिक के तुरंत, टाइटल म्यूजिक के तुरंत बिगिनिंग में जो सीन वन, पहले ही सीन में हम देखते हैं कि ब्योमकेश बख्शी मतलब बहुत मतलब दे आर इन देयर विंटर वेयर। हमें समझ आ जाता है कि ये विंटर सीजन है और ये कोई हिल स्टेशन है। दिखता तो ये हिल स्टेशन है, कि पर क्योंकि अब हमने बहुत सी फिल्म सिटी टूर के वीडियोस देख लिए हैं, तो हमें पता है कि ये फिल्म सिटी का वो सेट है जहाँ पे हिल स्टेशन की शूटिंग होती है। तो खैर, तो हम देखते हैं कि ये मतलब विंटर वेयर में वो लोग हैं, और ब्योमकेश अलोंग विथ इंस्पेक्टर आप्टे, कोई इंस्पेक्टर आप्टे हैं जिनके साथ वो किसी होटल में आते हैं। अब मैंने कहीं यहाँ पे ना मतलब महाबलेश्वर का मेंशन देखा नहीं है एपिसोड में, तो पर क्योंकि है महाबलेश्वर मेंशन बुक में, तो मैं महाबलेश्वर का वर्ड मतलब वो यूज कर रही हूँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। सो दे कम टू अ होटल, हिलटॉप होटल इन महाबलेश्वर। तो वहाँ वो लोग उसके मालिक होमी सोहराब जी से मिलते हैं और पूछते हैं कि मतलब कि खाली है होटल। तो हाँ बिल्कुल खाली है, बस आप दोनों हो गए, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मैं डिस्कस करूंगी कि पहले, अभी तो नहीं, अभी तो एवरी सीजन इज मतलब पीक सीजन, एवरी डे इज मतलब फुल सीजन डे। पर पहले क्या होता था ना, जब हमने हम्म भी अपने बचपन में सुना है, वी द 90s किड्स वी हैव आल्सो, मतलब कि बिफोर दिस द न्यू मिलेनियम थिंग, हम्म। तो हमने भी सुना था बचपन में कि ऑफ सीजन है, चलो ऑफ सीजन में जाते हैं, थोड़ी भीड़ कम मिलेगी। हाँ तो हाँ। देयर यूज्ड टू बी सम ऑफ सीजन, मतलब जैसे कि द विंटर सीजन्स यूज्ड टू बी ऑफ सीजन्स फॉर हिल स्टेशंस, क्योंकि हिल स्टेशंस में ज्यादातर भीड़ गर्मियों के वक्त होते थे। तो वही वही। बारिश का मौसम हो या विंटर सीजन हो, तो वो बिल्कुल मतलब ऑफ सीजन हुआ करता था, क्योंकि ठंड में और ठंडी जगह। तो हाँ। अब तो खैर मतलब लोगों को वो ठंड भी मतलब दे वांट टू फील दैट कि बर्फ देखनी है। हाँ, जिन जगहों पर बर्फ का वो था, वो पहले भी कभी कभी लोग जाया करते थे। राइट। पर अभी मतलब अभी तो खैर, क्योंकि दार्जिलिंग में बर्फ बहुत कम ऐसे सालों में बर्फ देखने को मिलते हैं, पर फिर भी लोग ठंड में भी दार्जिलिंग जाते हैं आजकल। सो नाउ देर इज नथिंग सच एज ऑफ सीजन। पर ये कहानी हम उस वक्त की है, और हमने भी, क्योंकि हमने वो देखा है कि हाँ ऑफ हम्म। सीजन हुआ करता था। हाँ। सो ये तो वही उस ऑफ सीजन की बात हो रही है। तो कहते हैं कि अभी तो बस तुम ही लोग दोनों हो,
तो आप ही लोग दोनों हैं। तो फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं, ब्योमकेश जी और हम मतलब द ओनर होमी सोहराब जी, दे आर डिस्कसिंग द ओल्ड ओनर्स, कि मतलब वो कहते हैं कि आप बंगाली हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसके मालिक भी बंगाली, 1.5 महीने पहले भी इस होटल के मालिक भी एक बंगाली कपल थे, विश्वास और उनकी पत्नी हेमवती। देयर इज सर्टेन विश्वास कपल और दे अलोंग विथ मतलब उनका कोई गुजराती पार्टनर था। तो ब्योमकेश जी कहते हैं कि बंगाली इतने इतने दूर आकर होटल खोल लिया, क्योंकि उन दिनों ना ऐसा था कि द ब्रेन ऑफ बंगाल मतलब ज्यादातर यूज टू स्टे इन बंगाल, तो बंगाल से बाहर लोग कम ही जाते थे। हमने भी देखा है, अपने बचपन में भी देखा है कि बहुत कम जाते थे। दिस इज राइट, जस्ट राइट, मतलब दिस न्यू थिंग दैट कि माइग्रेट होना मतलब मतलब इंडिया में ही, हाँ, बाहर तब जाते थे अगर विदेश जाना हो। तो अगर विलायत जाना हो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, शिफ्टिंग टू फॉरेन कंट्री और लोकेशंस, तो वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। राइट, पर यहाँ मतलब इंडिया में कहीं और सेटल होना है तो देयर वाज अ थिंग लाइक कि व्हाई टू सेटल समवेयर एल्स, मतलब व्हाई टू लीव होम। तो ये 10-15 सालों में ऐसा हुआ है कि मतलब नाउ दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द नेशन एंड ग्लोब ऑब्वियसली। पर तो ब्योमकेश बख्शी का वो एक आया कि अरे इतने दूर, और वो भी इस जगह, ऐसी जगह, मतलब बिकॉज कोई भी हिल स्टेशन थोड़ी बहुत ना मतलब डेजर्टेड ही होते थे। आज भी कई बार हम हिल स्टेशन के रास्तों पर ये वो मतलब डेजर्टेशन फील करते हैं, जो कि हम शहरों में नहीं फील कर पाते। तो कि इतने दूर आकर तो बस इतनी सी बात, और बैकग्राउंड में हम देखते हैं जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि सीनरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पहली बार आई थिंक मतलब अगर मुझे नहीं पता होता तो मुझे लगता कि वाकई कोई हिल स्टेशन लग रही है। हाँ, अब हाँ, क्योंकि हमने बहुत वीडियोस देख लिए हैं फिल्म सिटी टूर्स के, बिल्कुल, तो हमें पता है कि दैट इज द पोवाई लेक विच इज सीन। तो हाँ, खैर अब बढ़ते हैं सीन 3 की तरफ। तो सीन 3 में नाउ इट इज मतलब होमी मतलब द ओनर एंड ब्योमकेश जी इज वॉकिंग इन गार्डन। और ये मतलब यहाँ मैं थोड़ा सा मतलब बुक की बात करूंगी कि बुक के अलग नहीं है, पर टाइमिंग यहाँ क्योंकि मेंशन नहीं है इसीलिए मैं कह दूं कि दिस इज जस्ट बिफोर द इवनिंग थिंग, मतलब आफ्टरनून, लाइक व्हाट टू से, क्योंकि विंटर्स में ना क्या होता है जल्दी होती है सनसेट। तो दिस इज जस्ट द आफ्टर 3 PM और 4 PM का जो भी है ये वक्त है। तो मतलब पोस्ट लंच, मच आफ्टर पोस्ट लंच थिंग। तो वो लोग गार्डन में वॉक करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब लंच डिनर के बाद लोग थोड़ा वॉकिंग तो करते ही थे, एग्ज़ैक्टली, करनी तो अभी भी चाहिए पर पहले हाँ, तो लोग करते ही थे। हुँ, हुँ, और हिल स्टेशन तो लोग चेंज के लिए जाते ही थे, तो वॉकिंग तो राइट, वहां तो ठंड का मौसम है, वॉकिंग करने में अच्छा भी लगता है एंड इट्स हेल्दी ऑल्सो। तो वो लोग राइट, गार्डन में चलते हैं। Now, while walking, he tells, Homi Sohrab ji tells the entire thing about कि what happened to the old owners. अब यहाँ कहानी में आगे जाने से पहले यहाँ एक चीज मुझे, क्योंकि हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं, डिकोड ही कर रहे हैं, पर कुछ कुछ चीजें जो आंखों को बहुत खटकेगी वो हम डिस्कस कर सकते हैं, उतनी लिबर्टी ले सकते हैं। मुझे ये चीज बहुत अजीब लगी कि ना टाइगर रोर जो सुनाई दिया, उसके बाद उनमें मतलब कोई वैसा मतलब कि एक एक होता है कि, ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बस दौड़ना भागना शुरू हो जाए, नहीं, ओवर ड्रामा नहीं, पर जैसे कि मतलब दिस एक किसी बिल्ली ने मतलब म्याऊं किया या किसी कुत्ते ने बस भौंका, जो मतलब 1 सेकंड के लिए कहा, अरे बाप रे कितने जोर से भौंका, तो बस वैसा लगा मुझे। इज अ टाइगर रोर सुनकर मतलब इतना, और वो भी तब के वही, जमाने में, अभी वही, अभी भी कोई किसी का इस तरह रिएक्ट करना थोड़ा मुश्किल ही है, कि राइट, अगर जंगल में जाओ और रोर आपने सुना तो एक एक्साइटमेंट होगी। और वहां मतलब बिकॉज यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग अ टाइगर, ऑब्वियसली इट्स द सह्याद्री रेंज, यहाँ मेंशन्ड नहीं है, पर अब महाबलेश्वर मतलब हाँ, तो ऑब्वियसली द सह्याद्री रेंज। तो पर यस, वहां मतलब
टाइगर ऑब्वियसली टाइगर्स हैं, बियर, सब कुछ है, सब कुछ है। वो कहता भी है शायद ओनर की सब पर एक एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा दिखानी चाहिए थी, क्योंकि वो बुक में दिखाई गई है बहुत खूबसूरती से। तो खैर ये मुझे यहाँ पे थोड़ी सी अजीब लगी कि दे वर कंटिन्यूअसली वॉकिंग, मतलब कुछ भी हाँ, उनका मतलब वो दिया, फिर बात करने के दौरान भी एक बार रोर हैपेंस बट स्टिल दे आर टॉकिंग। एंड ये हमें पता चलता है उसी वक्त कि दिस टाइगर इज अ मैन ईटर टाइगर एंड स्टिल दिस मच मतलब कैजुअल बिहेवियर। वो मुझे थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा अनरियलिस्टिक लगा। तो यहाँ पे तुमने एक वो मेंशन किया था वाइल वी वर टॉकिंग, तो तुमने एक कंटिन्यूटी का वो मेंशन किया था हाँ, एरर, तो वो मैं हाँ। चाहूंगी तुम ही बताओ। हाँ, वो क्या होता है ना, जब वो बताते रहते हैं टाइगर के बारे में, तो उनका ना टोन अचानक से चेंज हो जाता है। एकदम से हम्म। चेंज हो जाता है, मतलब थोड़ा उस जगह पे ना हल्की-सी इनकंसिस्टेंसी दिखती है मुझे, क्योंकि वो पूरे एपिसोड में एक अलग तरीके से बात कर रहे होते हैं, बट फॉर दैट पारसी वन पर्टिकुलर एक्सेंट में। लाइन हम्म। वो चेंज हो जाता है उनका टोन। बिकॉज थ्रू आउट द एपिसोड ही इज टॉकिंग इन द पर्टिकुलर जो एक पारसी एक्सेंट सिलेक्ट यस, किया गया है, क्योंकि इंडिया में मतलब इंडियन किसी भी सीरीज में या फिल्म में हम जब भी पारसीज को बात करते हुए देखते हैं, हाँ, देयर इज अ टिपिकल एक्सेंट इन विच दे टॉक टू मतलब राइट, एक्सप्लेन कि दे आर पारसीज। हाँ, एग्ज़ैक्टली, तो पारसियों को भी हिंदी बहुत अच्छे से आती है, दिस इज नॉट कि पारसीज उसी तरह ही हिंदी हमेशा बात करते हैं, बट तो बिल्कुल, बिल्कुल, वरना कैसे पता लगेगा। तो मतलब जैसे पंजाबियों को तुस्सी तो अड्डा मतलब वो ऐड कर दो तो लगेगा कि पंजाबी है। तो थ्रू आउट द एपिसोड ही इज टॉकिंग इन हिज पारसी एक्सेंट एंड अचानक से फिर एकदम शुद्ध हिंदी हो शुरू हो जाती है कुछ देर के लिए। फिर तो दैट इज ऑब्वियसली कंटिन्यूटी एरर। वही, तो वही, अब इसके बाद सीन 4 में फ्लैशबैक्स देखते हैं हम। नॉट सीन 4, इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ सीन 3, पर फ्लैशबैक्स देखते हैं कि कैसे अब यहाँ पे ना स्टोरी बता रहे हैं। तो मैं शॉर्ट में वो स्टोरी बता भी दे रही हूँ कि एक ज़रूर, कपल रहते हैं, विश्वास और उनकी पत्नी हेमवती। तो हेमवती इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड टुगेदर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस होटल। सो ये मतलब उनका एक पार्टनर है, गुजराती पार्टनर मानिक मेहता। तो दिस मानिक मेहता पर्सन इज अ मतलब फ्लैम्बॉयंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल ही लिव्स। तो इसकी 3 बीवियां हैं, एक गोवा में, एक गुजरात में और एक पता नहीं कहीं पर उन्होंने कहा था। तो 3 बीवियां हैं। तो मतलब हमें समझ में आता है कि बड़ा ही रंगीला मिजाज, मतलब बहुत हाँ, ही कलरफुल काइंड ऑफ दिस पर्सन इज नॉट अ राइट, वेरी मतलब गुड पर्सन। तो पर वो इनका बिजनेस पार्टनर है। तो बिजनेस पार्टनर को अचानक से एक दिन लगा कि मुझे ये होटल बेचना है, तो ही मतलब कुछ शराब की बूटलेगिंग और सोने की तस्करी ये सब में भी वो फंस चुका है, मानिक मेहता। तो मानिक मेहता को ये होटल बेचना था। तो इन पावर ऑफ अटर्नी विश्वास को, क्योंकि यही लोग देखते थे, वो बस आता था मानिक मेहता कभी और अपने मतलब हिस्से का पैसा लेकर जाता था एंड बाकी सब कुछ सारा ध्यान और वो सब यही लोग रखते थे। तो ये एक रेगुलर कस्टमर थे होमी सोहराब जी। तो इनका मतलब एक अलग मान था, क्योंकि ही इज अ रेगुलर कस्टमर, तो रेगुलर क्लाइंट नॉट कस्टमर। तो अब रेगुलर बोर्डर। तो वो हेमवती से उनकी बात होती है, हेमवती कहती है कि सेठ जी अगली बार जब आप आएंगे तो शायद आप हमें ना देख पाए क्योंकि होटल बिक रही है। तो ही शोज इंटरेस्ट इन बाइंग द होटल बिकॉज वो कहते हैं कि मुझे ये होटल अच्छी लगती थी। तो और वहीं से शायद कन्वर्सेशन शुरू होती है कि अपने होटल की लेने की शुरुआत मतलब सोची कैसे हो ये होटल लेने की, है ना। तो वो सारी फ्लैशबैक्स में पूरी स्टोरी बता दी जाती है कि हाउ इन द फेथफुल नाइट जो भी हुआ मानिक मेहता के साथ, कि मतलब बहस हुई। वो अपनी गाड़ी थोड़ी दूर रख कर आए थे और पैसे लेने आए थे, और मतलब उस दिन रात को पता नहीं उन दोनों में बहुत बहस झगड़ा हुआ एंड विश्वास को उन्होंने अ, ऊपर से धक्का दे दिया फ्रॉम द हिल टॉप एंड नीचे, क्योंकि एक मतलब टाइगर कपल था। तो दे वेर हंग्री सो दे feasted on him. So after that which they became man eaters. तो
और फिर मानिक मेहता सारे पैसे ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया और हेमवती वॉज लेफ्ट विथ मतलब इन हर ग्रीफ कि पति भी नहीं रहा, पैसे भी नहीं रहे, तो अकेली बेवा। तो खैर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि वही इवनिंग टी में ही वो लोग ये सब डिस्कस कर रहे हैं। पर अब उसके बाद सीन मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो रात हो जाती है और होमी जी उन्हें ब्योमकेश को अपना कमरा दिख के उनका कमरा दिखाते हैं, और वो वही कमरा है जिसमें विश्वास कपल रहा करते थे। तो अब वो उनको एक अलार्म क्लॉक देते हैं कि इनकेस अगर आपको जल्दी उठने का कुछ हो तो अलार्म क्लॉक देते हैं। अच्छा। ब्योमकेश इज मतलब चेकिंग आउट द रूम अ लिटिल बिट, क्योंकि वो अब सी यहाँ पर एक चीज है कि ब्योमकेश का क्या है ना, मतलब ऐसे बस घूमने गए, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं, वो वैसा नहीं। हिज माइंड इज नेवर ऑन अ हॉलीडे। ऐसा नहीं कि उनको कुछ रहस्य का वो आ रहा है, पर नाउ बिफोर, क्योंकि इतना तो हम भी करते हैं, मैं तो करती हूँ, कभी भी हम होटल जाते हैं मैं रूम को चेक करती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। नॉट जस्ट कि मुझे मतलब बहुत ओवर ड्रामा में कैमरा है कि नहीं चेक कर रही हूँ, नो नो, सिर्फ उतना नहीं, पर एक चेक करती हूँ। ऑब्वियसली। तो खैर आई थिंक एवरी सब करते होंगे नहीं। सभी कोई, सभी कोई। हाँ, तो अनटिल एंड अनलेस इट इज द ओल्ड रूम कि आप कुछ वर्क मतलब वर्केशन में जाते हो और उस पे मतलब वर्क वेकेशन पे जाते हो और मतलब एक ही होटल वो एक ही कमरा आप बुक करते हो, हुँ, तब शायद कभी कभार आप ना भी देखो। राइट। पर अनटिल एंड अनलेस द रूम इज फेमिलियर टू यू, तब तक आई थिंक सब कोई चेक करते हैं। तो खैर, तो इसके बाद हम देखते हैं कि रात को मतलब 2 बजे अलार्म क्लॉक बज उठती है, तो ब्योमकेश जी उठकर मतलब कहते हैं कि अरे मैंने तो 7 बजे का लगाया था, ये 2 बजे बज उठा। तो वहीं तक है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट के दौरान ब्योमकेश जी से होमी जी पूछते हैं कि नए जगह तो नींद ठीक से नहीं आती है, आपकी नींद ठीक से हुई? तो बोला हाँ नींद तो हुई, पर आपकी वो टाइम पीस खराब है क्या, वो 2 बजे बज उठी? तो वो कहते हैं टाइम पीस मेरे पास दूसरी है, मैं दे दूंगा, वो खराब हो गई होगी। तो वो बदल कर देते हैं। पर फिर उसी रात को अगले सीन हम देखते हैं कि वो अलार्म फिर से उसी वक्त बज उठती है। तो दिस टाइम ब्योमकेश मतलब उसे लेकर सीधे होमी जी के पास आते हैं उतने रात को और पूछते हैं कि मतलब आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं? तो वो कह रहे ये कैसी मजाक है, ये क्यों करूंगा मैं, दीजिए ये मुझे दे दीजिए। तो कहते नहीं ठीक है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि ड्यूरिंग मॉर्निंग फिर बात होती है कि मतलब थोड़ी हंसी मजाक होती है कि मैंने उस अलार्म क्लॉक को कपड़े से मतलब बांध के अलमारी के अंदर रखी है कि बज उठे तो मेरी नींद खराब ना हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है मुझे दे दीजिए, मैं उसकी जांच करवाता हूँ। तो ब्योमकेश वाइल ओपनिंग द अलमेरा ही फाइंड्स एन एड्रेस, जो हमें उस वक्त पता नहीं होता, बाद में पता चलता है, पर दैट इज द अच्छा। एड्रेस ऑफ सबर्बन कोलकाता। तो कलकत्ते की कोई सबर्ब्स के कोई एड्रेस है, हाँ, तो आउटस्कर्ट्स। तो अब नाउ सीन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अजीत और सत्यवती आर मंचिंग ऑन स्नैक्स, दैट टू कचौड़ीज। तो और ब्योमकेश की चिट्ठी, तो ये ना यहाँ पे जो ये द मंचीज कचौड़ीज आर ऑफन द मतलब फेवरेट, कचौड़ीज का जो फेवरेट मंचिंग सीजन है वो विंटर ही है। एग्ज़ैक्टली। तो गर्मियों में आप नहीं खाएंगे ना कचौड़ियाँ। हाँ, तो तो दिस अ रेगुलर बंगाली इवनिंग थिंग दैट इज शोन। तो अजीत और सत्यवती ब्योमकेश की चिट्ठी पढ़ते हैं एंड दे आर मतलब हैविंग कचौड़ीज, मंचिंग ऑन कचौड़ीज। तो उसके बाद चिट्ठी में वो अजीत को डायरेक्ट करते हैं कि तुम ये जो पता मैंने बताया है इस पते में तुम जाकर थोड़ी छानबीन करो और जो कुछ भी तुमको दिखे वो मुझे बताओ, छोटी से छोटी चीज। तो नेक्स्ट सीन में यहाँ अजीत किसी इंसान के साथ दिखता है जिसका नाम वो सुरेश कहता है कि वो हमें पता चलता है कि वो घर एक्चुअली हेमवती का घर है। तो कोई नौकर है जो हेमवती के घर का ध्यान रखता है और हेमवती अकेली रहती है। तो अजीत से बातचीत होती है, तो वो पूछती है कि आपको एड्रेस कहाँ से मिला? तो वो कहते हैं कि मतलब ब्योमकेश ने मुझे ये एड्रेस दिया, उसे कहाँ से मिला मुझे नहीं पता। तो वो कहती है मानिक मेहता पकड़ा गया। तो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि मतलब
अच्छा हाँ, इस सीन में जहाँ ब्रेकफास्ट में होमी जी उस टाइम पीस के बारे में बात होती है ब्योमकेश से, वो मैं मिस कर गई ओक्सी। दूसरे दिन के वो रात के अलार्म बजने से पहले जो ब्रेकफास्ट की जो बातें थी, जो पहली बार जो अलार्म जब बजा था उसके बाद जो ब्रेकफास्ट में वो बता रहे थे कि टाइम पीस क्या खराब है, उस वक्त ना इंस्पेक्टर आप्टे भी उन्हें ज्वाइन करते हैं ब्रेकफास्ट टेबल में, और वहां इंस्पेक्टर आप्टे पूरे केस के बारे में अपने मतलब अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो वो कहते हैं कि मानिक मेहता के बैंक अकाउंट में अभी भी 20,000 रुपए हैं। तो और विश्वास ने उसी दिन अपना अकाउंट खाली किया था। तो सौरभ जी कहते हैं अब ऑब्वियस है कि वो लोग चले जाएंगे शहर छोड़ के तो पैसे तो निकालेंगे। तो वो कहता है कि पर मानिक मेहता ने क्यों नहीं निकाला पैसे अपने। तो यहाँ पे वो थोड़ा ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो निकालेगा तो पकड़ा जाएगा। सो द पुलिस विल ट्रैक डाउन हिम। तो ये हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है हमें उस वक्त। तो आपटे जी मतलब थोड़ा सा डाउट हेमवती जी के चरित्र पे भी उन्हें होता है कि कहीं उसी ने मानिक मेहता के साथ मिलकर तो ये नहीं किया ना। तो वो डाउट उनको थोड़ा सा होता है। सो यहाँ हम देखते हैं कि हेमवती मतलब विधवा का लाइफ लीड कर रही है and वो पूछती है कि मानिक मेहता पकड़ा गया। तो और हम जानते हैं कि क्यों वो कहती है कि अजीत कहते हैं कि ब्योमकेश बख्शी को नहीं जानती आप, क्योंकि वो पूछती है कौन ब्योमकेश बख्शी, पुलिस। तो बोलते नहीं आप ब्योमकेश बख्शी को नहीं पहचानती। तो अजीत ये बात चिट्ठी में भी लिखते हैं ब्योमकेश को कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पॉपुलर हो पर इतने भी हो नहीं, अभी भी कुछ लोग हैं हाँ, हाँ। इसी शहर में जो तुम्हें नहीं जानते। तो दैट इज अ वेरी फ्रेंडली बैंटर काइंड ऑफ थिंग। राइट, तो राइट। तो जो हम पहले डिस्कस करते थे कि उनकी फ्रेंडशिप के कुछ धाप हैं एक के हाँ, बाद एक। राइट। तो अब इन द नेक्स्ट सीन, हाँ, तो अजीत सारा छानबीन करके ब्योमकेश को जो चिट्ठी लेते तो उसके बाद हम देखते हैं कि ब्योमकेश हैज अराइव्ड इन कोलकाता एंड तुरंत हुँ, हुँ। मतलब आते ही साथ एयरपोर्ट से आते कि वो और हमें पता चलता है कि वो फ्लाइट से आए हैं वो चिट्ठी मिलने के तुरंत बाद। सो देयर इज अ सर्टेन अर्जेंसी इन हिम। तो हाँ, वो हाँ। मतलब उनको लेके अजीत को लेके दे गो टू हेमवतीज हाउस, मतलब द पर्टिकुलर हाउस जिस जहां अजीत पहले भी जा चुके हैं। तो वो तब तक खाली हो चुकी थी। पुलिस के साथ ही जाते हैं तो वो कहते हैं चिड़िया उड़ गई है। अब बिल्कुल लास्ट सीन में ब्योमकेश एक्सप्लेन्स द होल केस टू अजीत एंड सत्यवती एट नाइट। तो वो तो लास्ट सीन है। पर इसके पहले नाउ ये एपिसोड में इतना ही है, और एपिसोड में वो भी है शायद मैंने मिस किया कि रात को मतलब द सेकेंड नाइट जब वो बज उठती है तो ब्योमकेश सोचता है कि यहीं पे विश्वास कपल रहा करते थे, कहीं उनकी कोई आत्मा तो नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट सीन में वो अजीत पूछते हैं कि अरे वो अलार्म क्लॉक का क्या रहस्य था। तो बोले अरे वो तो उसने बदला ही नहीं था, और जब उसका मतलब चेक मत करवाया गया तो पता चला कि उसका वो कुछ खराब था। तो कुछ खराबी की वजह से वो उस वक्त बज उठता था। ये हो गई एपिसोड की सारी डिकोडिंग। ठीक है। ओके। अब बुक के बारे में बताना क्यों बहुत जरूरी है, हाँ, अब हाँ। मैं उस पर आती हूँ। उससे पहले मैं तुम्हारी पूरी एपिसोड की जो भी है, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और कंटिन्यूटी एरर है। जिस आदमी को दिखाया गया था कि अजीत जिस आदमी को लेकर गया था हिम्मती के घर के वहां, उसका नाम अजीत ने सुरेश बोला, पर वाइल डिस्कशन ब्योमकेश ने उसी को रमेश बोल दिया। तो ये सुरेश रमेश का थोड़ा कंटिन्यूटी हाँ, एरर हो गया। सो हाँ। नाउ आते हैं बुक पर। तो हाँ, मैं तुम्हारी तुम्हारी अगर कोई टिप्पणी है तो प्लीज ऐड। एक वो जो इनकंसिस्टेंसी था, एक वो बताना था, तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया। एक मुझे ना वो हिल स्टेशन की वाइब को बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। तब जैसा कि तुमने ऑलरेडी ये चीज़ बता दिया कि मतलब उस समय हमें नहीं मालूम होता था कि ये फ़िल्म सिटी है। ये बहुत ब्यूटीफुली डार्क सीन्स को शूट किया गया है, और वो क्योंकि पहाड़ों पर ना थोड़ा धूप लेट से आता है, तो वो चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया, उस एसेंस को बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया हम्म। गया है। सिनेमैटोग्राफी ना बहुत ऑन टू द पॉइंट लगी मुझे भी। हाँ वो है। जो तुमने कहा वो बिल्कुल सही है, मतलब सही है कि उस वक्त तक हमें नहीं पता था। हाँ, तो और फिर द फिल्म सिटी की भी जो भी टूर, तो जो जहां पर ये सेट है ना, मतलब जहां पे फिल्म सिटी की ये सारी हिल स्टेशन की शूटिंग होती है, तो ऑब्वियसली वो भी एक हिल टॉप पर ही है। हिल स्टेशन नहीं है वो, पर हिल टॉप ही है।
And if you hear about फिल्म सिटी के आसपास भी बहुत जंगल हैं, लेपर्ड्स तो अब भी हैं, कई कबार रात को सेट्स पर आ भी जाते हैं। तो मतलब उस पर काफी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है। द अर्बन लेपर्ड्स ऑफ महाराष्ट्र उन्हें कहा जाता है, बहुत बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज हाँ, बनी है। हाँ, हाँ, तो ये हिल टॉप ही है, तो इसलिए थोड़ा बहुत द हिल टॉप थिंग मतलब ऑब्वियसली वो रियल है, इफ नॉट 100%। ऑब्वियसली उतनी ठंड महाबलेश्वर वाली फील नहीं हाँ, आएगी, वाइब हाँ, नहीं आएगी, पर मतलब ऑब्वियसली दैट्स अ हिल टॉप, द पवई लेक इज सीन फ्रॉम हिल टॉप। जैसे क्या होता है ना, एक बार अगर आप किसी फिल्म का वीएफएक्स ब्रेकडाउन देख लेते हैं तो द मैजिक डिसअपियर्स। उसके पहले आपको लगता है वाओ क्या मतलब है, आजकल तो खैर फिर भी पता लग जाता है क्योंकि हमने इतना वीएफएक्स ब्रेकडाउन्स देख लिए हैं। तो वही है कि इतने सारे टूर्स हमने देख लिए तो हमें आज पता है, पर नहीं तो वो बहुत अच्छे से मतलब ऐसा लग रहा है कि वो सच अ गुड आउटडोर शूटिंग है ना। तो वो आई अग्री, पर राइट। वो आई एब्सोल्युटली अग्री, पर जब हम बुक को पढ़ते हैं ना, मतलब जिस हम्म। तरह से बुक में मेंशन्ड है ना, तो उसके बाद जब मैंने ये एपिसोड देखा मुझे बहुत ब्लैंड लगा था। और जो मैंने कहा जो टाइगर के रोर के वक्त जो उनका जो रिएक्शन था वो मुझे बहुत कैजुअल लगा ना, मैन ईटर टाइगर की रोर सुन रहे हैं आप, हाँ, हाँ, मतलब एक टाइगर की ही रोर सुनाई दे, अगर मैं तो जंगल भी जाऊं, जंगल कॉटेज से भी मुझे अगर सुनाई दे, मैं राइट। तो मतलब बहुत हो जाऊं। ये नहीं कह रही कि मैं उछलूंगी कूदूंगी, नो, पर एक एक्साइटमेंट होगी। ऑब्वियसली। तो यहाँ पे इट्स मैन ईटर और फिर भी मतलब वो लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वॉक को। तो यहाँ बुक में क्या होता है ना, बुक शुरुआत ही होती है, क्यों मैं बुक के बारे में बता रही हूँ, मैं आती हूँ उस पर। तो जरूर। शुरुआत ही होती है बुक की ब्योमकेश जी की चिट्ठी से, कि ब्योमकेश ने अजीत को चिट्ठी लिखी हुई है, वहां से शुरुआत होती है। और शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी चीज मेंशन रहती है कि अजीत तुम्हें याद है हम बहुत साल पहले बिहार के किसी जगह मुंगेर में हम बरदा बाबू से मिले थे, जो भूतान्वेषी हैं, भूत विशेषज्ञ हैं, और उनसे मैंने कहा था कि मतलब भूत प्रेत हो तो हो पर मैं उन्हें हिसाब से बाहर रखता हूँ, और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो लोग भी हमेशा आपको हिसाब से बाहर रखें, ऐसा जरूरी नहीं है। तो तब तब तो हमने उनका मजाक उड़ाया था, पर अब मुझे पहली बार मतलब लाइफ में ये फील हुआ है कि शायद मे बी ही वॉज नॉट रॉन्ग। तो ये इसका आभास हमें पहले ही मिल जाता है। सो देयर इज दिस मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कैच। किसी को लग सकता है मतलब बुक के रिव्यूअर्स को लग सकता है पहले ही क्यों बता दिया, धीरे धीरे रहस्य खुलता। पर ये क्या है ना, दिस इज अ कैच, क्योंकि यहाँ बताया नहीं गया है किसका भूत क्या भूत। सो दिस इज अ कैच, मतलब जस्ट इमेजिन विंटर्स है ना, हिल स्टेशन, एक होटल जिसमें कोई नहीं है, बस दो लोग हैं और कुछ कुछ एक दो नौकर चाकर, और मतलब कुल मिला के बस 3-4 लोगों से ज्यादा, एक पूरे डेजर्टेड हिल स्टेशन में किसी हिल टॉप होटल में कोई नहीं है। नीचे मैनीटर टाइगर कपल की रोर सुनाई देती है। जस्ट थिंक अबाउट द जो भी रोमांच है, जस्ट इमेजिन। बिल्कुल। तो और यहाँ मतलब अजीत एकदम मंचीज के मतलब लेते का मजा लेते हुए, मतलब यू नो द विंटर शॉल्स एंड चाय, द कंफर्ट ऑफ हिज होम। तो अजीत के लिए भी ये चिट्ठी बहुत एंटरटेनिंग, बहुत रोमांच देने वाली चिट्ठी है। एक तो मुमकेश की चिट्ठी है, मुमकेश बाहर गया, तो यहाँ है कि मतलब बुक में मेंशन था कि वो किसी काम से बम्बई गए हुए थे, तब तो मुंबई का नाम बम्बई था, तो मुंबई गए हुए थे। तो वहां मुंबई के इंस्पेक्टर हैं, मिस्टर आप्टे, इंस्पेक्टर आप्टे। तो वो मतलब कहती कि अरे अरे आप आए हैं तो चलिए कुछ दिन पूना घूम लीजिए, तो पूना घूमते हैं। तो पूना मतलब कहते हैं कि, तो वो ब्योमकेश कहते हैं भी है कि पूना का वेदर जो है वो मुंबई से थोड़ा ज्यादा ठंड है। तो फिर कहते हैं पूना तक आ गए हैं, एक दिन के लिए महाबलेश्वर चलिए। तो तब मेंशन रहता है कि महाबलेश्वर के इस सह्याद्री होटल, होटल का नाम सह्याद्री होटल है, यहाँ मेंशन नहीं है, पर तो होटल का नाम सह्याद्री होटल था बिकॉज इट इज अमिड्स द सह्याद्री रेंज।
तो सारा सब कुछ मेंशन है कि यहाँ मतलब जंगली जानवरों से भरा हुआ है। और उस रास्तों के बारे में भी बताया गया था कि जिन रास्तों से के थ्रू वो उस हिलटॉप होटल में जाते हैं, उन रास्ते कितने खूबसूरत हैं, द नैसर्गिक दृश्य जो हैं वो मतलब के। तो वो द रीड इज अ फैंटास्टिक रीड। मतलब वो द स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही मतलब एकदम पीक में चली जाती है स्टोरी। तो अच्छा। फिर अब पहले भूत का भी मेंशन है, हिल स्टेशन का मेंशन है, इतना खूबसूरत हिल स्टेशन, अ डेजर्टेड होटल, मैन ईटर टाइगर कपल, जस्ट मतलब सोचो। तो अ वही। परफेक्ट विंटर मतलब इवनिंग स्टोरी। मतलब अजीत का तो मतलब बन गया दिन। मतलब मुझे एब्सोल्युटली। थोड़ी बहुत जलन भी हो रही थी अजीत बाबू पे, अरे कि मतलब बन गया। क्योंकि किसी का रियल एक्सपीरियंस सुनना, रियल एक्सपीरियंस अब देखो, जैसे कि अगर व्हाट ब्योमकेश इज फीलिंग, अब वहां पे एकदम हिल स्टेशन में उस जगह पे मतलब देखो वही। सुनने में बहुत रोमांच है, पर जिसके साथ हो रहा है ना उसके तो मतलब डर की हालत सोचो। हालांकि ब्योमकेश इतने एग्जैक्टली। डरे नहीं थे, पर मैं हाँ। तो डर जाऊं, मैं तो बेहोश हो ऑब्वियसली। जाऊं। पर शहर में अपने घर के कंफर्ट में विंटर में मतलब अपने कंबल पूरा अपना ब्लैंकेट वैंकेट वो सब लेके मंच करते हुए अपने फेवरेट विंटर मंचीज को। तो ये इस ऐसी चिट्ठी ऐसी स्टोरी तो मतलब क्या ही कहूँ। तो बिल्कुल। तो परफेक्ट मतलब क्योंकि हमारे बंगालीज का जो होता है ना कि हाँ, एक हाँ। अड्डा कल्चर, तो विंटर में तो वो खैर बहुत ही मतलब क्लब में सब मतलब और भूत की कहानियां मतलब भूत अच्छा। तो वाज एन ऑल टाइम हिट। तो अपने घर के कंफर्ट में ना भूत की कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, आई एग्री। पर जब आप अगर मतलब वैसे किसी होटल में वहां भूत हो ना हो, अगर आप वहां पर लगता है अरे बाप रे, अरे बाप रे। अगर अकेले रहना पड़े, वहां भी लोग रहे तब तो बॉन फायर के साथ भूत की कहानियां बहुत अच्छी लगी, पर अकेले अगर आप हो तो ऑब्वियसली आप भूत के बारे में दैट इज द लीस्ट दैट यू विल थिंक अबाउट, द लास्ट थिंग ऑन योर माइंड की भूत वूत। तो खैर राइट। तो चिट्ठी में ब्योमकेश कहते हैं कि न द टेम्पो इज सेट इन द स्टोरी। तो फिर जैसा कि मतलब सब कुछ है वैसा ही आपटे जी का जो भी है, तो वो हुँ, हुँ। मतलब आपटे जी को इतना इंटेलिजेंट बुक में नहीं दिखाया गया है। तो इट इज अच्छा। ब्योमके क्यों, और यहाँ पर एक चीज मेंशन है अब नाउ सी। हुँ, अब हुँ। शायद मे बी सी नाउ दिस शो वाज टू बी टेलीकास्टेड इन दूरदर्शन। अब दूरदर्शन नेशनल ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, वहां आप कुछ भी नहीं दिखा सकते। इट इज माई अजम्पशन, टोटली माई अजम्पशन। तो अच्छा। मे बी बासु चटर्जी माइट हैव फेल्ट कि मैं ये चीज इस तरह से नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने ब्योमकेश को बहुत लॉजिकल इंसान दिखाया है, तो मैं भूत प्रेत यहाँ नहीं डाल सकता। या फिर मे बी फैमिली व्यूइंग चैनल है, तो बहुत सी चीजों को ध्यान में रख मद्देनजर रखते हुए तो मे बी उसलिए ही प्लेड सेफ, या फिर ही हैड टू प्ले सेफ, मे बी ही डिडंट वांटेड टू बट ही हैड टू। तो हमको नहीं पता क्या हुआ होगा, पर स्टोरी में प्रॉपर मेंशन है। मतलब इट्स नॉट अ ब्रश विथ सुपरनेचुरल की हो सकता है नहीं भी हो सकता है, नो है। तो यहाँ पर है कि जो द अलार्म जो बजती है रात के 2 बजे, वो सिर्फ अलार्म ही नहीं बजती बल्कि यहाँ पे बुक में है कि आप्टे को ज्वाइन करना था, क्योंकि आप्टे मुंबई का इंस्पेक्टर है, तो उसको ब्योमकेश को ज्वाइन करना था एक दिन में, क्योंकि एक दिन में उसके रिलेटिव्स ने फोन किया कि तुम यहाँ आए हो तो यहाँ भी आओ। तो एक दिन बाद उसे ज्वाइन करना था, पर जिस दिन सुबह उसको जाना था उसी के पहले दिन रात के 2 बजे जब अलार्म बजती है, ब्योमकेश की नींद खुल जाती है। तो उसी वक्त क्योंकि वो सुबह चिट्ठी भेजते हैं कि मेरे पाँव में मोच आ गई है तुम लोग आओ। तो जब ये लोग जाते हैं तो ब्योमकेश आस्क हिम, मतलब ब्योमकेश के दिमाग में अचानक से आया ये कि कब हुआ था ये। तो कहा क्योंकि मैंने घड़ी देखी थी। तो क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया, मतलब ये आपटे जी कह रहे हैं, किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो मैंने दरवाजा खोलने के लिए गया, ना वहां पर पानी था, ना मतलब कुछ मतलब वैसे कि मतलब पाँव में कुछ मेरी दिक्कत थी, फिर भी मैं फिसल कर गिर गया और पाँव में मोच आ गई, बहुत भयानक मोच आ गई। तो क्योंकि मतलब वो ऐसा ऑड टाइम था तो इसीलिए मैंने घड़ी देखी थी, तो तब 2 बज रहे थे।
सो द समथिंग स्ट्राइक्स इन ब्योमकेश's माइंड. राइट। तो फिर while sitting alone in the room the next night, there he got that address. मतलब इन द अलमेरा ऑब्वियसली द एड्रेस. अच्छा। और उसे उनको थोड़ा सा शक होता है. और एक चीज, क्योंकि यहाँ पे एपिसोड में आपको भूत नहीं दिखाना था, तो इन्होंने क्या दिखाया कि मानिक मेहता का जो मतलब अकाउंट है वो बुक में मेंशन नहीं है, क्योंकि बुक में तो अच्छा। डायरेक्टली भूत की बात हो रही है ना, मतलब बात नहीं हो रही है उस हम्म। तरह का, मतलब ओवर ड्रामा बुक में भी नहीं है. but there is a connection, मतलब the booth is trying to create a connection, and the booth is obviously a he, क्योंकि हेमवती तो जिंदा है, 3 ही लोग इन्वॉल्व हैं, तो भूत तो ही होगा. तो हेमवती को तो जिंदा देखे आए हमने. तो यहाँ पे मतलब था कि क्योंकि मानिक मतलब मेहता का यहाँ पे दिखाया गया था एपिसोड में कि अकाउंट में पैसे हैं, तो इस तरह का कुछ बुक में नहीं था. पर बुक में ये मेंशन था कि बस 2 दिन पहले ही विश्वास कपल ने अपना जो पैसा था वो बैंक से निकाला था, तो विच इज अंडरस्टैंडेबल. किसी को अगर शहर छोड़ना हो तो वो निकालेंगे पैसे. और एपिसोड में मतलब टेलीकास्टेड एपिसोड में दिखाया कि उसी दिन निकाला, तो दिस वाज अ लिटिल बिट मोर ड्रामा, एडिंग अ लिटिल बिट टू नॉशस मोर टू द ड्रामा. तो यहाँ तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन बुक एंड द एपिसोड. और जो जिसे अजित बाबू लेकर जाते हैं वो विकास है, उसका नाम ना तो रमेश है ना तो सुरेश है. so this is what happens when you change a name, you don't remember the name. उसका नाम तो एक्चुअली विकास है. तो विकास को हम देखेंगे जब हम चिड़ियाघर या दूसरे स्टोरीज करेंगे डिकोड, तब अच्छा। हमें हमारी मुलाकात विकास से होगी. अच्छा। तो आफ्टर देन क्योंकि ये उसके बाद की स्टोरीज है, तो अच्छा। विकास से हम मिलेंगे इसे जरूर। दूसरे स्टोरी में. तो खैर उसका नाम विकास था. तो विकास ने वो एपिसोड में भी है कि विकास ने बताया कि जब आप घर में अंदर थे तो मैं बाहर से नजर रख रहा था, तो जो नौकर था वो अलमारी खोलने की कोशिश कर रहा था. सो यहाँ पे क्योंकि मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगी, एपिसोड हमने ऑलरेडी डिकोड कर ही लिया है. राइट। अब तुम्हारी टिप्पणी थोड़ी सी पूछूंगी, जो मैंने बुक का जो डिटेल्स बताए हैं तुमको उस पे. ये तो मतलब बुक तो तुम जिस तरह से डिस्क्राइब कर रही हो ना श्वेता, ये तो एकदम अलग दुनिया ही लग रहा है। इसका हमको लगता है कि 20% भी एपिसोड में नहीं दिखाया गया है। Not एंड even 10%, if you ask me. So हाँ, not even the 10% of the 10% essence. राइट। हम्म. बहुत खूबसूरत लगा तुम जितने भी पॉइंटर्स, और बहुत कन्विंसिंग लगा सब कुछ अपने आप में। ये चीज थोड़ी हाँ. सी मुझे मिसिंग और लगी एपिसोड में, जो हाँ, एक्चुअल और टीवी जिस में सीन में दिखाया गया है। या जिस सीन में वो टाइगर रोर का जो सीन था ना, हम्म। उस सीन को भी बहुत खूबसूरती से लिखा गया है कि दे वर वॉकिंग, कि उस होमी जी ने कहा कि चलो मैं आपको अपनी रोज गार्डन दिखाता हूँ, क्योंकि हाँ। ठंड में ना रोज गार्डन का एक वो रहता है. राइट। हम यहाँ भी फ्लावर शोज विंटर में ही होते हैं. होते हैं। तो और आई थिंक हर किसी को फ्लावर शो देखने का वो इंटरेस्ट रहता ही है, या रोज गार्डन देखने अच्छा लगता ही है. तो वो कहते हैं चलिए मैं आपको अपना रोज गार्डन दिखाता हूँ. तो वहां मतलब वो लोग चलते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली रोज देखने में अच्छे लगते हैं, तो अचानक से दे हियर द रोर, एंड अचानक से ब्योमकेश इज लुकिंग टुवर्ड्स द होमी जी एंड आस्किंग कि ये किसकी आवाज थी. तो होमी जी ने कहा शेर की. सिर्फ ऐसे वैसे शेर की नहीं, मैन ईटर टाइगर, मतलब बंगाली में तो मानुष खेको, तो सब मैन ईटर आदमखोर बाघ है ये. तो एंड वही। वाइल ही सेज दिस, ही सेज कि चलिए अंदर चलते हैं. तो वो पूछते हैं ऊपर तो नहीं आएगा, अंदर तो नहीं आएगा ना, तो कहते हैं नहीं नहीं फेंसिंग है, बट स्टिल. राइट। तो दिस इज अ वेरी नेचुरल क्वेरी. मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि कोई डरपोक है कि अच्छा, लेकिन अब टाइगर रोर सुन रहे हैं और यू कैन नॉट कंटिन्यू योर वॉक लाइक दैट, जो एपिसोड में दिखाया गया है. पता नहीं, पर मुझे थोड़ा अजीब लगा था. तो बुक में वो बहुत अच्छे से है कि शाम हो भी जाती है तो वो लोग आते हैं. एंड आपटे, क्योंकि बुक में तो है कि उनके पाँव में मोच आ जाती है, तो ये लोग दूसरे दिन आपटे के घर जाते हैं, सारी बातचीत होती है. फिर Bhumkesh has his मतलब silent communication in his room when he is alone at night,
कि शायद देर इज समथिंग, देर इज एन एनर्जी विच इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ मी। देखो कुछ एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं है, सस्पेंस बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक खुलती नहीं है बुक में, ऐसा नहीं है राइट, कि ओ सस्पेंस खुल गई, नो। राइट, क्योंकि कम्युनिकेशन हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, तो एक तो बहुत ज्यादा ड्रामा हो जाएगा, राइटर को ड्रामा क्रिएट करना नहीं था। तो पर मतलब एक की बातचीत हो जाएगी तो पता चल जाएगा ना किसकी बातचीत हो रही है, तो इट इज जस्ट अ कनेक्शन। तो द साइलेंट कम्युनिकेशन, तो ब्योमकेश इज फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग, सम एनर्जी इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ मी। अब मैं इस चीज से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि जिस चीज को सामने से देख रहा हूँ उस चीज से पीछे नहीं हट सकता। क्या होता है ना, सी, इफ समथिंग इज हैपनिंग 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 एंड यू आर लाइक कि बिल्कुल डिनायल में चले गए आपकी, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सो वो मूर्खता है। मैं किसी भी तरह से सुपरनैचुरल को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, पर वो मूर्खता है। तो क्योंकि whatever is coming in front of you, you have to accept it। अच्छा बुरा, सुपरनैचुरल, लॉजिकल, एनीथिंग विच इज हैपनिंग, जो है प्रेजेंट, यू कैन नॉट डिनाई, यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, है ना। तो वो हर सिचुएशन में वाजिब है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। तो अब राइट, ये क्वेश्चन आ सकता, तो देर इज नो कन्वर्सेशन हैपनिंग, नो ड्रामा हैपनिंग, इट्स जस्ट साइलेंट कम्युनिकेशन हैपनिंग। तो खैर जो भी है, बाकी तो एपिसोड में जिस तरह से सस्पेंस रिवील होता है लास्ट में, गोइंग मतलब अजीत गोइंग टू द होम एंड एवरीथिंग, वो तो है। तो यहाँ शायद मैंने सारी चीजें मेंशन कर ही दी हैं बुक और इसके बीच। तो हाँ, एक तो यहाँ पर कुछ एक चीज आ सकती है कि हम्म, लोगों को क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो ऑथर हैं, ये तो काफी हमेशा इन्होंने बहुत लॉजिकली सारी चीजें, सोसाइटल चीजें सब कुछ समझाई हैं, सो व्हाई एडिशन ऑफ सुपरनैचुरल, दिस इज समथिंग विच इज नॉट, विच डज नॉट कम अंडर द ब्रैकेट ऑफ और द ब्लैंकेट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। सो कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है ना ये, तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट पास हो रही है। तो वाई, तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि डिटेक्टिव फिक्शन के जो मतलब महारथी माने जाते हैं सर आर्थर कोनैन डॉयल, क्योंकि शर्लॉक होम्स, होम्स से बड़ा डिटेक्टिव हमने लिटरेरी फिक्शन में आज तक तो देखा नहीं। तो सर आर्थर कोनैन डॉयल सोचो, जिन्होंने मतलब हम एक डिटेक्टिव फिक्शन उनका मतलब क्योंकि होम्स की लॉजिकल थिंकिंग, उन स्टोरीज की लॉजिकल थिंकिंग के आगे तो कोई भी डिटेक्टिव फिक्शन है नहीं। तो पर वो इन हिज रियल लाइफ वाज एन एविड बिलीवर, फर्म बिलीवर ऑफ द सुपरनैचुरल, दैट्स व्हाई ही हैड मतलब क्लैश ऑफ थॉट्स विद द मैजिशियन हुडीनी, द फेमस मैजिशियन हुडीनी। तो कोनैन डॉयल, सर कोनैन डॉयल का एक मतलब वो क्लैश था, थॉट्स का क्लैश हुआ था उनके साथ, बिकॉज सर आर्थर कोनैन डॉयल वाज मतलब फर्म बिलीवर ऑफ द सुपरनैचुरल एंड द अदर पर्सन वाज नॉट। तो खैर उसमें डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, पर मैंने मेंशन इसलिए किया कि मतलब ऐसा नहीं है कि बस शरदिंदु बाबू के साथ ये हुआ है। और सी, नाउ कम्स द क्वेश्चन, अब मैंने नहीं देखा, मैंने फील नहीं किया, इसका मतलब कुछ भी चीज मैं कह दूं होते ही नहीं, मैं उस पे नहीं जाऊंगी। पर हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि अगर करोड़ में एक ने फील किया, तो बातें लाखों लोग करते हैं कि हमने देखा, हमने देखा। वो जो सारे जो पॉडकास्ट शुरू हुए हैं, तो वो समझ आते हैं कुछ कुछ, मेजरली वो समझ आते हैं कि कुछ नहीं हुआ ऐसा, दिस इज जस्ट मतलब ब्लफ। तो लोग राइट, ब्लफ नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते भूतों का नाम लेकर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत बोलते हैं राइट, लोग। भूतों का इतना इस्तेमाल हुआ है, इतने वही। यूज्ड अप हुए हैं, इतने चीटेड वो लोग अगर हैं तो फील किया होगा उन लोगों ने कि मतलब क्या बोलूं। और बेचारे राइट, आकर बता भी नहीं सकते अपना सच। तो खैर, नाउ अब ये हो गई द सुपरनैचुरल थिंग की बात, मैं जस्टिफाई भी नहीं कर रही हूँ, दिस इज ओपन टू एवरीवन्स, मतलब हर कोई अगर कोई तनकीद कर रहा है कि क्यों है ऐसा, तो वो कर हाँ, सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, एवरीवन हैज द राइट टू क्वेश्चन। राइट, तो और टू क्रिटिक, तो एवरीवन हैज द राइट। तो राइट, वो ओपन ही है, और मैं कोई होती भी नहीं हूँ उसे क्लोज करने वाली। तो
अब आते हैं ना ओनली द सुपरनेचुरल में, अगर आपका ध्यान चला जाए तो बाकी की चीजों पर आपका ध्यान, क्योंकि सोसाइटल चीजें भी हैं यहाँ। हम्म। यहाँ पर हमें देखना है कि ये कहानी बहुत पहले की है। सो फॉर अ कपल टू सेटल सो मच, मतलब अपने पूरे कंफर्ट जोन, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है कि वो लोग बहुत मेहनती हैं, पर कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन राइज करती है कि मे बी दे आर टू एम्बिशियस, है ना। राइट। तो अब देखो, अब क्या है कि जो सोसाइटी की नॉर्मल थिंकिंग है कि मानिक मेहता जो है, उसकी 3 बीवियां हैं, शराब हम्म। की बुटलेगिंग, सोने की तस्करी, ही इज अ सर्टिफाइड क्रिमिनल, मतलब पुलिस की आंखों में ही इज अ क्रिमिनल। ठीक है, राइट। पुलिस के खाते में ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ सॉर्ट ऑफ अ फ्यूजिटिव ऑल्सो। हम्म। तो उसके मत्थे कोई और क्राइम भी मर देना बहुत आसान है। तो क्या होता है ना, सोसाइटी में चीज होती है जो दो लोगों के बीच, अगर एक, मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, सोचो एक क्लासरूम है, किसी ने कुछ मतलब बॉल या कुछ भी टीचर की तरफ फेंका, अब जहां से भी आया जब, तो वहां पे दो बच्चों के ऊपर उंगली आती है। अब उन दोनों में एक बड़ा मेहनती बच्चा है, बहुत हार्ड वर्किंग, जिसे टीचर्स बहुत पसंद करते हैं, और दूसरा फेमस ही है इन हरकतों के लिए। तो बहुत ऑब्वियसली उसी मतलब नोटोरियस बच्चे पर उंगलियां उठेंगी कि तुम ही ने किया है, बस खत्म। अब हु नोस, फॉर द फर्स्ट टाइम शायद उसने नहीं किया हो, वही उस वही। शांत बच्चे ने किया हो जो डिसगाइज में है शांत बच्चा होने का, है ना। सही बात है। तो हम्म। दिस कैन हैपन, सोसाइटी एब्सोल्युटली। में दिस कैन हैपन बिकॉज द वन टाइम क्रिमिनल्स, क्योंकि वन टाइम क्रिमिनल भी क्रिमिनल ही है, तो हाँ हाँ। वो अपने इस वन टाइम होने का फायदा तो लेते ही हैं कि मेरा पास्ट रिकॉर्ड बिल्कुल सही है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल सही है, इसका नहीं है, तो लोग इसी पर शक करेंगे, मत्थे मर दो इसके। वही वही। तो ये होता है सोसाइटी में, वही हुआ। अब द नेक्स्ट थिंग, अब जैसे हेमवती के चरित्र को लेकर चर्चा, तो ये एपिसोड में भी कहा है कि वो जैसी भी है, एम्बिशियस है, जो भी है, क्रिमिनल है, पर वो चरित्र में उसका कोई दोष नहीं है। तो यहाँ फिर से, अब मतलब बहुत इजी होता है किसी औरत के चरित्र पे क्वेश्चन उठा देना। सो यहाँ पर एक चीज जो मुझे लगा कि शायद राइटर ने मतलब मेंशन करने की कोशिश की है, अपार्ट फ्रॉम द सुपरनेचुरल थिंग, के अगर बिगर इवल कहीं पर है तो कोई लेसर इवल ट्रेड भी उसमें हो, ये जरूरी नहीं है, या फिर कोई लेसर इवल ट्रेट है या तो कोई बड़ा इवल ट्रेड भी उसमें हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने जो एक मतलब डिसाइड कर लिया कि ये इसमें है तो ये भी होगा। अब कोई शराब पीता है तो वो मतलब गैर कानूनी काम भी करता होगा। This is a very vague kind of thinking. Not that I'm promoting, I am absolutely an anti-alcohol person. People who know me, they know that very well. तो पर इसका कोई मतलब नहीं बैठता है ना। राइट। तो उसी तरह की अगर किसी को कोई सर्टेन बुरी आदत है तो उसको वो दूसरी तीसरी बुरी आदतें भी होंगी, इसकी कोई ज्ञान, जैसे हेमवती एम्बिशियस थी, शी वाज अ क्रिमिनल ऑल्सो, क्रिमिनल लेवल तक की एम्बिशियस थी, मतलब कुछ ज्यादा ही। तो दे वे ग्रीडी ऑल्सो। तो वो हम्म। मतलब, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर में भी दोष हो, मतलब कैरेक्टर तो सब कुछ का मतलब होता है, मतलब जो द सिंपल लॉयल्टी इश्यूज, उसमें भी दोष हो जरूरी नहीं, क्योंकि उसने सब कुछ अपने पति के साथ मिलकर ही किया था। हाँ। तो वो क्वेश्चन उठाना कि शायद वो मानिक मेहता के साथ मिली हुई थी। सो अगेन यहाँ पे हेमवती की चालाकी थी, क्योंकि हेमवती के भी दिमाग में ये था, शी वॉज एन इंटेलिजेंट वुमन अप एंड थ्रू आउट। तो राइट। उसको था कि मैं मतलब अपना एड्रेस किसी को बताऊंगी तो नहीं, पर अगर पुलिस ट्रैक डाउन करती है तो वो लोग आकर देखेंगे कि मैं यहाँ विधवा का लाइफ लीड कर रही हूँ। तो फिर मतलब कि जो शक आया भी होगा तो अरे ये बेचारी, अगर इसने मानिक मेहता के साथ किया होता तो ये भी उसके साथ फरार रहती, इतने पैसे हैं, ये बेचारी यहाँ दुखियारी की तरह अपने दिन गुजार रही है गरीबी में, तो सारा शक दूर हो जाता। तो शी वॉज वेरी क्लेवर कि कभी पकड़ी ना जाए, तो उसने सारे मतलब वो किए हुए थे। तो खैर, सो कुछ पॉइंट्स क्या मैंने मिस किया? आई डोंट थिंक सो, तुमने सब तो ब्यूटीफुली कवर कर दिया है, कुछ ऐसा मिस तो नहीं किया है। और यहाँ पे मानिक मेहता थी, उसको उसका क्या था ना, उसकी उसका उसका वो औरत दोष भी था, क्योंकि 3 बीवियां।
सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज का तो वो था ही, तो उसके ऊपर शक करना ना बहुत आसान था कि मे बी बिकॉज ऑफ हिमवती दे हैड अ फाइट, और बिकॉज ऑफ हाँ, मनी दे हैड अ फाइट, तो ये हाँ, मतलब उसके ऊपर कि वो कर सकता है, वो किसी को फेंक सकता है, बट द लीस्ट थिंग, मतलब कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती है ना जहां से मतलब तारा वो खुल जाता है, मतलब एक छोटी सी होल, राइट, पूरे आलीशान महल में वो छोटी सी होल दिखती नहीं है, पर उस छोटी सी होल को अगर आप कुरे दें तो फिर बहुत से राज खुल जाते हैं, तो उस तरह से। बिल्कुल, सो बिल्कुल, यहाँ पर क्या है, तो इल्यूजन आपका टूट जाता है कि महल का, तो यहाँ पे क्या है, वो छोटा सा जो क्वेश्चन था वो ये था कि इतने ठंड में, क्योंकि हेमवती ने मेंशन किया है बुक में भी, एपिसोड में भी, कि मेरे पति को इतनी ठंड और बर्दाश्त भी नहीं हो रही है, तो इतने ठंड में वो मतलब कि एकदम उसको बाहर, क्योंकि रात का वक्त था, तो बाहर क्यों ले गया, और अगर वो ले गया तो वो गया क्यों, तो वो एक क्वेश्चन है। तो एंड द परफेक्ट, तो विश्वास कपल ने जो प्लानिंग की थी, मतलब इसको परफेक्ट मर्डर कह सकते हैं, कि वो नीचे मैन ईटर घूम रहा है, चलो मतलब सबूत, मतलब उसके साथ बिन बात किए एक मतलब डील हो गई कि तुम मेरा सबूत मिटा दो। तो उसको विश्वास हाँ, के कपड़े पहना देना, एंड फिर तो वो सब बहुत आसान था, विश्वास के कपड़े से विश्वास की डीएनए ही मतलब निकलेगी ना, वही, ऑब्वियसली वो विश्वास के कपड़े, तो डीएनए टेस्टिंग भी अगर होगी तब तो खैर पता नहीं, उतना वो था भी नहीं, तो दिस इज अ हाँ, परफेक्ट मर्डर। वही, तो खैर, सो दिस वाज इट, ये था पहाड़ी रहस्य। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में हमें बताइएगा। तो बहुत दिनों के बाद हमने ब्योमकेश फिर से डिकोड किया, अब हम ठंड ठंड में हम ब्योमकेश और भी ब्योमकेश ही हम डिकोड करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल, रेगुलर सीजन है ब्योमकेश का। हाँ, तो सो दैट वाज इट, ओके, बाय। बाय।